हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, डिटेल्स वहाँ पे मेंशन है। अपने पर्सन पे फोकस करिए जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। सिचुएशन चाहे आपकी उनके साथ जैसी भी चल रही है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। बट याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा आप लोगों से, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स ही जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली इस टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। सबसे पहले ओरेकल से देखेंगे। सो वी हैव इट्स अ स्टेबिलिटी, हार्मनी एंड फ्लो। सेजिटेरियस इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। वी हैव रिसीव एंड ओपन। Then we have spy, watching and inspection, and we have its thoughts। इस टाइम ये पर्सन काफ़ी अकेले हैं। आई थिंक यहाँ पे आपकी बातचीत नहीं हो रही। इट्स अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। यस। और ये जो भी पर्सन है आपके, वो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा तन्हा है। तन्हा होने की वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड आई फील लाइक ये इंसान जो है वो आपको स्पाई भी कर रहे हैं। इस इंसान की नज़र आप पे है। दे आर डेफिनेटली स्पाइंग यू, सर्चिंग यू। दिस पर्सन इज़ लुकिंग एट यू। आई फील लाइक कि इंसान जो भी है, इस पर्सन को आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। इस पर्सन को आपकी आइज़ बहुत पसंद है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की आइज़ अपनी जो हैं वो कलर आइज़ हो सकती हैं, या फिर किसी तरह से ब्राउन हनी कोई कलर हो सकता है। बट इस इंसान की नज़र आप पे है। अगर आप लोग, हो सकता है यहाँ तो आपको इनकी आइज़ पसंद है, ये भी एनर्जी दिख रही है। बट इस टाइम फर्स्ट एनर्जी जो यहाँ पे कार्ड की दिख रही है वो ऐसी आ रही है कि ये इंसान जो भी है ना, वो आपके साथ एक रिश्ते को जो है ना फ़्लो में लेकर चलना चाहते हैं। जो पास्ट में आपके बीच में इस कनेक्शन में, रिलेशन में फ़्लो नहीं हो पाया, या किसी तरह से आपके आपस के कनेक्शन में कोई हार्मनी नहीं बन पाई, एक स्टेबिलिटी नहीं रह पाई, लाइक रिश्ता आपका अच्छे से चल नहीं पाया, ये इंसान इस टाइम जो है वो दोबारा से आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को ओपन अप करना चाहते हैं आप लोगों के सामने। बिकॉज ऐसे लग रहा है ये पर्सन अब रिसीव करने के लिए रेडी हैं, जो चीज़ें पास्ट में आपकी तरफ से रिसीव नहीं कर रहे थे। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे आप लोगों के इस कनेक्शन में एक वन साइडेड कनेक्शन था, एक वन साइडेड जो है वो एफ़र्ट थी। बट राइट नाउ ये इंसान जो है वो आपकी तरफ से जो चीज़ें हैं वो रिसीव करके आपको वापस वो लुटाना भी चाहते हैं। लाइक इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग का कनेक्शन अब ये इंसान जो है ना वो आपके साथ बनाना चाहते हैं, और वो ओपन अप भी करना चाहते हैं अपने आप को। पास्ट में जो आप किसी तरह से ओपन अप नहीं कर पाए, इस टाइम ये इंसान सोच रहे हैं कि किसी तरह से ये आप लोगों से दोबारा कांटेक्ट करें। बिकॉज़ ये भी स्टिल आप लोगों में इंटरेस्टेड हैं और आपके बारे में बहुत ज़्यादा हैवी अवर्ली थिंकिंग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये इंसान मुझे आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज़ ये इतने ज़्यादा तन्हा हैं कि इनको 24/7 जो है आपके बारे में थॉट्स आ रही हैं, जो ये बार बार कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोचते जा रहे हैं। लेकिन ये इंसान जितना आपके बारे में सोचते हैं उतना ज़्यादा ही आपके बारे में इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, या फिर आपके सोशल मीडिया हैंडल्स को स्टॉक कर रहे हैं। वी हैव कर्मा, बैलेंस एंड जस्टिस। कुछ ना कुछ कर्मा था यहाँ पे आप दोनों के बीच का, जो ऐसे लग रहा है जो भी कुछ हुआ है वो कर्मा की वजह से हुआ है। कर्मा क्लिनजिंग होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। दैट्स वाई आपके सेपरेशन की वजह से कर्मा क्लिनजिंग हुई है। यस। एंड राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो अब आपके साथ सारी सिचुएशन को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। एंड आप में से कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हो जो मे भी यहाँ तो अपने किसी हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो इस रीडिंग को। यस। या फिर आपका हो सकता है ये जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो उनके साथ कोई लाइक या तो कोई सेपरेशन चल रहा है, या फिर किसी तरह का कोई ऐसा लीगल मैटर चल रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आई है। और अगर आपके ये हस्बैंड या वाइफ हैं तो वो आपके साथ डेफिनेटली, अगर तो कोई डिवोर्स का केस चल रहा है तो उसको बैठ के सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, और आपके साथ दोबारा से रिश्ते को बनाना चाहते हैं, अपनी मैरिज लाइफ को दोबारा से ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं। बिकॉज़ कुछ ना कुछ कर्मा था जो इस टाइम ऐसे लग रहा है आपका क्लिनज हुआ है, जो भी आपके बीच में हुआ है उस वजह से। इसीलिए इंसान आप चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसे लग रहा है मुझे, यहाँ तो लग रहा है कि आपको लेकर इस इंसान को बहुत सारे सपने आ रहे हैं और आप दोनों की टेलीपैथी हो रही है। आई थिंक आप दोनों इस टाइम ड्रीम्स के थ्रू जो है एक दूसरे को मैसेजेस दे रहे हो। ड्रीम्स के थ्रू आप दोनों की आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो रही है। यस।
अगर आपको ड्रीम्स में ये इंसान आ रहा है तो आप उस पर फोकस करो कि आपको ड्रीम्स में क्या ये इंसान बताने की कोशिश कर रहे हैं, या क्या आपको ड्रीम्स आ रहे हैं इस इंसान को लेकर, क्या सपने आ रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे बर्ड्स की एनर्जी है, मुझे लग रहा है ये इंसान आपसे कोई ना कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं ड्रीम्स के थ्रू। अगर तो सपने आ रहे हैं आपको तो फोकस करो गाइस कि क्या सपने आ रहे हैं, ये इंसान आपको क्या कह रहे हैं, या ये इंसान की क्या कंडीशन और सिचुएशन आ रही है आप लोगों के ड्रीम्स में, अगर तो आपके ड्रीम्स में ये इंसान आ रहा है तो। बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि आ रहे हैं ड्रीम्स में। अगर ड्रीम्स में नहीं भी आ रहे तो ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे इस इंसान को लेकर ना आपके बहुत सारे सपने हैं, जिस सपनों को ये इंसान पूरा करना चाहते हैं। यस और उस सपनों को पूरा करने के लिए इनको महसूस होता है कि आपको मैसेजेस करना पड़ेंगे यहाँ पे। अगर आपको मैसेज करेंगे तो किसी तरह से आपको पता चल पाएगा कि ये इंसान आपके लिए महसूस क्या कर रहे हैं, तो ये आपको बताना चाहते हैं। या तो सपनों में आके बता रहे हैं, या फिर ये इंसान आपको मैसेजेस में बताना चाह रहे हैं कि आपको लेकर क्या इनके सपने हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं। वी हैव सेल्फ केयर, बट इनको महसूस होता है जैसे ही, मुझे लग रहा है इस इंसान की नज़र आप पे है और इनको ऐसे लगता है जैसे आप अपना बहुत ख्याल कर रहे हो। यू गाइज आर डेफिनेटली टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप मेडिटेशन कर रहे हो, अपनी एनर्जीज क्लिनस कर रहे हो, और आपकी एनर्जी इस टाइम इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है। और मुझे लगता है ये इंसान आपको सेल्फ केयर करते हुए देख रहे हैं। इनको लगता है आप अपना बहुत ख्याल रख रहे हो। या तो आप हीलिंग कर रहे हो, कैंडल हीलिंग हो सकती है, या फिर किसी भी तरह से हो सकती है हीलिंग, जैसे बाथ लेना, सॉल्ट वाटर के साथ बाथ लेना, या समथिंग लाइक दिस, कुछ ना कुछ रेमेडीज़ करना। ऐसा लग रहा है ऐसे इंसान की नज़र है आप पे कि आप कुछ ना कुछ ऐसा ट्राई कर रहे हो अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, अपनी ऑरा को क्लीन करने के लिए। ये करता हुआ आपको सब कुछ देख रहे हैं, दैट्स वाई इनको लगता है आप हील हो। बट इन्होंने आपको जो भी रिजेक्शन दिया उसकी वजह से ये इंसान आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा एक लॉस में है। इस इंसान ने जो आपको रिजेक्ट किया ना उसकी वजह से ये काफ़ी एक तो तन्हा हो चुके हैं, काफ़ी अकेले हो चुके हैं। इनको ऐसा लगता है आपको खोने के बाद इस पर्सन के पास कुछ भी नहीं रहा। ये इतना अकेले हो गए हैं कि अब इस पर्सन का दिल कहीं पे भी नहीं लग रहा, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। इसीलिए एक नया कनेक्शन जो है वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। और वैसे भी कुछ लोगों की साइड से एनर्जी दिख रही है कि ये जो भी पर्सन है ना उसका आपके साथ ये एक फ़र्स्ट रिलेशन था। लाइक आपसे पहले उनका कोई पास नहीं रहा हुआ, आपसे पहले उनका किसी के साथ कोई किसी तरह का रिलेशनशिप या कनेक्शन नहीं रहा हुआ। मैं सबकी बात नहीं कर रही क्योंकि ये जनरल एनर्जी है, तो सबकी बात नहीं होगी यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है इंसान के साथ आपका एक फ़र्स्ट रिलेशन था, ये जो भी आपका रिलेशनशिप था। तो उस वजह से इनका ज़्यादा एक तो एक्सपीरियंस नहीं है, एंड सेकंड थिंग कि इस टाइम ये जो एक ब्रेकअप के बाद या नो कांटेक्ट के बाद एक बहुत ही लाइक आइसोलेशन की एनर्जी से गुजर रहे हैं। वो आइसोलेशन इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपसेट और सैड कर रही है, जहाँ से ये निकलना चाहते हैं। क्योंकि ये आपको ऐसा लगता है इस इंसान ने आपको खो के सबसे बड़ी जो है वो गलती की है, तो इस गलती को सुधारना चाहता है ये पर्सन। इसीलिए फर्स्ट कार्ड ही आपका स्टेबिलिटी हार्मनी का है कि चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। या तो आपके कुछ ना कुछ कर्मा क्लिन्स हुए हैं, या फिर कुछ लोगों के दरमियान में यहाँ पे कर्मा आपके इन्वॉल्व थे। आप दोनों या तो किसी कार्मिक पर्पस की वजह से मिले, और कुछ लोग यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन में हो सकते हो। कार्मिक कनेक्शन का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ आप मिले हो किसी ना किसी पर्पस की वजह से, ठीक है, कोई ना कोई उसके पीछे बेसिकली रीज़न है। या तो आप दोनों की ग्रोथ होनी है, या आपने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखना है, या फिर सेपरेशन के बाद चीज़ों से बहुत कुछ सीखना है, जो भी आप लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो मुझे लगता है ये चीज़ें हो रही हैं आप दोनों की लाइफ में, लेकिन ये अपने आप को ओपन अप करना चाहते हैं आप लोगों के साथ दोबारा से चीज़ों को ठीक करने के लिए। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एनीहाउ लेट्स सी मोर, वन मोर कार्ड। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव शेडो साइड, मून एंड द डार्क नाइट। इस इंसान की जो भी फ्लॉज थे, जो भी इनके अंदर कोई ना कोई लाइक नेगेटिव साइड थी इस इंसान की, वो इनको अब शो हो रही है। और ये इंसान अपनी डार्क साइड पे, अपनी शेडो साइड पे जो है वो वर्क करना चाहते हैं। अगर इस इंसान के अंदर कोई फ्लॉज थे तो राइट नाउ ये अपने फ्लॉज को बड़े अच्छे से जान चुके हैं। यस और उनको अब ठीक करने के ऊपर जो है वो वर्क कर रहे हैं। बट यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों ने, हो सकता है आप लोगों के साथ खुद कुछ ना कुछ नेगेटिविटी की है। लाइक आप पे यहाँ तो वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर उनको कहीं ना कहीं आप पे डाउट्स थे कि जैसे आप उनसे झूठ बोलते हो कि आप उनको नहीं चाहते, उनको इतना प्यार नहीं करते, या उनको लेकर इतने सीरियस नहीं हो जितना आप बताते हो। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं डाउटफुल इस इंसान की थी। दैट्स वाई भी चीज़ें हो सकता है आपके बीच में कुछ गड़बड़ हुई है और सही नहीं हुई।
बट ये इंसान अब अपनी डार्क साइड पे जो है वो किसी तरह से वर्क करना चाहते हैं। और एक तो मुझे लग रहा है ये इंसान ओवर इमोशनल और ओवर सेंसिटिव है। यस लेकिन जब चीज़ें एक एक तो नॉर्मल चीज़ होती है ना, आपके इमोशंस नॉर्मल है ना, चाहे वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, दैट्स फाइन। बट वो चीज़ें जब ओवर एग्जैजरेट कर जाती हैं या फिर ओवर फ्लो कर जाती हैं ना, एक चीज़ की जब आप कहते हो ना टू मच हो जाती है, चाहे वो आपका प्यार है, चाहे वो आपकी नफ़रत है, चाहे वो आपकी अच्छी सोच है, चाहे वो आपकी बुरी सोच है, तो उसका फिर आपको जो है वो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक देखना पड़ता है। तो इस इंसान के अंदर अगर तो ओवर इमोशनल एक चीज़ है, ओवर सेंसिटिविटी है, तो वो भी कहीं ना कहीं इस इंसान को एक ड्रॉबैक की तरफ लेकर जा रही है। वो चीज़ें फिर ठीक नहीं होती हैं, किसी भी चीज़ की जो ज़्यादती होती है ना वो ख़राब हो जाता है फिर सब कुछ। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। इस पर्सन का ऐसे लग रहा है जैसे इनका ओवर इमोशनल होना या फिर किसी तरह से ओवर सेंसिटिव होना इनको कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है। तो अब ये कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। यस और अगर ये आपकी चीज़ है तो आप, मुझे लग रहा है, इस पर काफ़ी वर्क कर रहे हो। अगर आप हद से ज़्यादा प्यार सामने वाले को दे रहे हो तो अब ऐसे लग रहा है कि जैसे आप सामने वाले को नहीं दे रहे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि आप दूसरे को दो, आप वही प्यार अपने आप को दे रहे हो और बहुत अच्छा कर रहे हो जो कर रहे हो यहाँ पे। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पाइसिस कैंसर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। सेजिटेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड। राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना, इनको महसूस हो रहा है कि इनको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। दैट्स वाई ऐसा लग रहा है कि ये एक ब्रेक चल रहा है आपके इस कनेक्शन में। यस एक ब्रेक मोमेंट है। वी हैव डेथ। रिश्ता ख़त्म होने के बाद ये इंसान ऐसा लग रहा है अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव 3 ऑफ वैंड्स। ऐसे लग रहा है यहाँ पे ये इंसान जो भी है ना, ये आगे फ्यूचर में आप लोगों के साथ रिलेशनशिप पे वर्क करने की तैयारी कर रहा है। दैट्स वाई इस टाइम इस इंसान ने एक ब्रेक ली हुई है एंड दे आर जस्ट स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड वॉचिंग यू, क्योंकि सोच रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में इस इंसान ने किस तरह से आपकी तरफ आगे बढ़ना है और किस तरह से कनेक्शन को ठीक करने के लिए आगे बढ़ना है। वी हैव द सन, बिकॉज ये पर्सन एक तो मुझे लग रहा है आपका सोलमेट है। यस एंड बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ हिडन फीलिंग्स और हिडन ट्रूथ्स जो इस इंसान ने आपसे हाइड रखे हुए हैं, जो कि मुझे लगता है आने वाले टाइम में इन फ्यूचर ही आपको डेफिनेटली रिवील करेंगे, आपको एक्सप्रेस करेंगे। बिकॉज़ वैसे भी ये पर्सन महसूस करते हैं कि आप ख़ुद भी बहुत ज़्यादा जो है वो मिस्ट्री में चल रहे हो और ये पर्सन भी मिस्टीरियस बने हुए हैं। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। वन मोर कार्ड। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ 2 ऑफ डिस्क। बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस की एनर्जी है। ये पर्सन को आपकी तरफ एक तो सेंट्रल फीलिंग्स बहुत हैं, इनको महसूस होता है आप बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही गुड लुकिंग हो, आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को इंस्पायर कर रहे हो एंड ये इंसान जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं गाइस। ये इंसान आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, लव देना चाहते हैं जो पास्ट में नहीं दे पाए, बिकॉज इनको लगता है आप डिज़र्व करते हो। ये आपके साथ अपना रिश्ता बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, यूनियन करना चाह रहा है ये इंसान जो भी है, बिकॉज इस पर्सन को महसूस होता है कि इनको आपके साथ रिश्ते में आगे ग्रोथ चाहिए। बिकॉज इनको फील होता है कि आपके आने से इनकी ज़िंदगी में बहुत अबंडेंस आ सकती है, बहुत ग्रोथ आ सकती है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सक्सेस, हैप्पीनेस जो आपके साथ रिश्ता बना के आ सकती है, क्योंकि इनके सपने हैं आपके साथ फैमिली बनाने के। तो इन सपनों को ये रियलिटी में जो है वो कन्वर्ट करना चाहते हैं। रियलिटी में इस पर्सन को फील होता है कि रियलिटी में इन सपनों को पूरा करना पड़ेगा जो इनके हैं आपको लेकर। यहाँ पे भी काफ़ी आइस नहीं है, तो इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान की नज़र है कि किस तरह से चीज़ों को ठीक करना है, यूनियन कैसे करनी है, रिश्ते को कैसे बनाना है, आपको कमिटमेंट कैसे देनी है, ये क्योंकि देना चाहते हैं। रिश्ता आपका ख़त्म हो चुका हुआ है विद द डेथ, इट्स अ टोटली ब्रेकअप एंडिंग सिचुएशन, बट ये इंसान के दिल में बहुत कुछ है जो आपको बताना चाहते हैं, आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इसीलिए उसके लिए ब्रेक ले रहे हैं, अपने आप को हील करके थोड़ा सा रिलैक्स करके देन दे विल डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड विद द 3 ऑफ वैंड्स। इस टाइम आपके बीच में डिस्टेंस है, चाहे ये डिस्टेंस ट्रैवल का है, चाहे ये फिजिकली है, चाहे ये इमोशनल डिस्टेंस है, बट दे रियली वांट टू टॉक टू यू। देयर इज़ अ लॉट ऑफ बर्ड्स
ये इंसान की जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं ये उस पर वर्क कर रहे हैं, उसी लिए ब्रेक ले रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में क्या इन्होंने आपसे बात करनी है, किस तरह से आगे रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने की प्लानिंग करनी है, ये आपसे वो करेंगे, क्योंकि ये पास्ट को भूल के आगे बढ़ेंगे और इनके दिल में जो कुछ भी है वो आपको एक्सप्रेस करेंगे। बिकॉज इस टाइम ये इंसान एक बिल्कुल डेड पर्सन की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपका ब्रेकअप होने के बाद। वैसे भी इस पर्सन की अपनी लाइफ में पर्सनली कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसको लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, काफ़ी चेंजिंग से गुजर रहे हैं। उस वजह से अपनी लाइफ को एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं। बट इस टाइम इस इंसान की हालत एक ऐसी हो गई हुई है जैसे एक बिल्कुल डेड मम्मी होती है ना, उसकी तरह। लाइक दिस पर्सन इज़ अलाइव बट वो दिल से कोई खुशी नहीं है। यस तो आगे फ्यूचर में बढ़ना चाहते हैं, बट इनको फील होता है कि जैसे विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आप एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में हो। दैट्स वाई दे आर टोटली जगलिंग कि किस तरह से आपसे बात करें और किस तरह से जो है इस कनेक्शन को ठीक करने की कोशिश करें। बिकॉज इनको ऐसे लगता है या तो आपकी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मल्टीपल प्रायोरिटीज़ चल रही हैं, अदरवाइज़ इनको महसूस होता है कि इन्होंने बहुत क्विक डिसीजन ले लिया हुआ है ऑलरेडी आपके साथ ब्रेकअप का, आपको छोड़ने का। तो आप सोच समझ के सब कुछ करना है। आपके बीच में या तो सेपरेशन है या फिर कुछ लोगों के बीच में हो सकता है कोई डिवोर्स का इशू भी चल रहा है। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप दोनों में से कोई एक इंसान या तो लॉन्ग टाइम से सिंगल है या फिर कोई एक इंसान डिवोर्सी है। एक इंसान सिंगल है या फिर एक इंसान डिवोर्सी है। या फिर अगर सिंगल हैं आप दोनों तो मुझे लगता है काफ़ी टाइम से लाइक सिंगल हैं और आपकी एज भी काफ़ी मेच्योर हो सकती है, लाइक 30+ हो सकती है। अगर 20+ की बात भी करूँ तो ना 29 के अंडर मुझे दिख रही है, लाइक 29 हो सकती है, 28 29, बट मोस्टली 30+ की एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे। बट इनको महसूस होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इस टाइम रफ एंड टफ इनको फील हो रहे हो, कि या तो आप बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट शो कर रहे हो, बहुत कोल्ड अपना एटीट्यूड शो कर रहे हो कि जैसे आप इमोशनल नहीं हो इस पर्सन को लेकर, इसीलिए जगलिंग कर रहे हैं कि किस तरह से आपसे बात स्टार्ट करें। यस ये एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, बिकॉज इनको लगता है कि आपने यहाँ तो बाउंड्रीज़ बना ली हुई हैं, और जब तक ये पर्सन कोई सीरियस आपको ऑफ़र नहीं करेंगे या फिर किसी तरह से सीरियस चीज़ों को लेकर आपकी तरफ नहीं आएंगे, तब तक आप इस पर्सन से बाउंड्रीज़ बनाए रखोगे और आप इनसे बात नहीं करोगे, आप कोल्ड रिएक्ट करोगे। ये पर्सन को ये महसूस हो रहा है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ ऑन अ ब्रेक, और ये अपना टाइम ले रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को जो है वो पीसफुली स्टार्ट करना है, बिकॉज ये अपने आप को ना एक पीसफुल सिचुएशन में लेकर आ रहा है ये पर्सन खुद भी। मुझे लगता है आप दोनों मेडिटेशन कर रहे हो काफ़ी कि अपने आप को बैलेंस आउट कर पाओ, बट ये करने की कोशिश कर रहे हैं। या नंबर 4 3 2 19 10 1 13 ये इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 4 3 2 19 12 ये हो सकती है। बट एज की बात करूँ तो यहाँ पे 23 24 21 यस ये दिख रही है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 33 हो सकती है, 34 32 एंड 31 डेट ऑफ बर्थ भी है। 333 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जुपिटर का नंबर है, जुपिटर लक की बात करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे महसूस हो रहा है कि इंसान अपनी लक को ट्राई करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको महसूस होता है कि इनको लक ट्राई करनी चाहिए अपनी। अदरवाइज़ ये इंसान आपका सोलमेट है, बट आपको चाहते बहुत ज़्यादा हैं। इनको लगता है कि आप बहुत ही एक तो ब्यूटीफुल हो, आपका अपना कोई प्रोफेशन भी हो सकता है आर्ट या ब्यूटी से रिलेटेड, बट आप काफ़ी सेटल डाउन हो अपनी लाइफ में। अगर आप फीमेल भी हो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, या तो कोई बिज़नेस आप अपना हो सकता है रन कर रहे हो। सो स्टार साइन यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, एंड लिब्रा टोरस लियो स्कॉर्पियो इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। बाकी स्टार साइन कोई भी हो सकता है। एनी हाउ लेट्स सी, देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव पर्सन ऑन योर माइंड, क्या होगा उनका नेक्स्ट मूव, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड, नेक्स्ट मूव, एंड वी हैव 4 ऑफ कप्स। नेक्स्ट मूव की बात करूँ तो गाइस यस ये इंसान काफ़ी परेशान है कि किस तरह से नेक्स्ट मूव लें, बिकॉज इन्होंने ऑलरेडी आपका या तो रिश्ता किसी तरह से रिजेक्ट किया है या फिर किसी तरह ने खुद इन्होंने अपॉर्चुनिटी को मिस किया है। इसीलिए दे आर इनडिसाइसिव, इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से जो है ये दोबारा आप लोगों के इस प्रपोज़ल को लेकर आएँ आपकी तरफ, बिकॉज ये पर्सन की नज़र है
कि ये आपको प्रपोजल दे बट इट्स अ फ्लावर, बट ऐसे लग रहा है कि ये इंसान कोशिश करना चाहते हैं नेक्स्ट मूव में आपकी तरफ कोई ना कोई प्रपोजल लेकर आने की, आपको अपना लव एक्सप्रेस करने की, बट स्टिल इनको समझ नहीं आ रही किस तरह से करें, बिकॉज़ ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ये अनहैप्पी हैं, बोर हैं, काफ़ी डिप्रेसिव हैं, काफ़ी एंजाइटी मेंटल एंग्विश की एनर्जी है, मेंटली दिस पर्सन इज़ टोटली वेरी स्टक, काफ़ी परेशान है ये पर्सन। लेकिन नेक्स्ट मूव में भी मुझे लग रहा है ये इंसान फाइनली डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किस तरह से आपकी तरफ आएँ, बिकॉज दे आर इनडिसाइसिव, इनको समझ नहीं आ रही, क्रॉस रोड पे खड़े हैं कि आपकी तरफ से कोई लॉयल्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, आप इस पर्सन की किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, या आप रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, क्योंकि ऑलरेडी ये पर्सन आपकी इस अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर चुके हुए हैं। आपने डेफिनेटली इनको रिलेशनशिप की ऑफ़र की, रिलेशनशिप अगर हुआ भी है, चला भी है, डेट हुआ भी है, आप लोगों ने किया एक दूसरे को डेट, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने खुद आपको रिजेक्ट किया या फिर आपकी इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया, उस वजह से ये काफ़ी अपसेट हैं। और अभी भी स्टिल नेक्स्ट मूव मुझे दिख तो नहीं रहा, परेशान दिख रहा है ये पर्सन, समझ नहीं आ रही किस तरह से नेक्स्ट मूव लें, किस तरह से चीज़ों को ठीक करें, क्योंकि क्रॉस रोड है, एक सही पाथ नहीं मिल रहा आपकी तरफ आने का, तो उस चीज़ को लेकर ये पर्सन परेशान है कि किस तरह से आपको फेस करें, किस तरह से आपको दोबारा से वही अपॉर्चुनिटी दें जो ये ऑलरेडी अपने हाथ से गंवा चुके हैं, खुद मिस कर चुके हैं, खुद उन्होंने ठुकराया आपको, तो वो चीज़ें काफ़ी इस इंसान को जो है वो टेंशन में डाल रही हैं। So number 2, 4 and 9 is also important. Yeah, so this is your reading guys. I hope this will help you and resonates with you. मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. I will see you tomorrow. Bye.